जियो ने 12 से 25% रिचार्ज प्राइस बढ़ाकर अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी। BSNL की एक पोस्ट की वजह से तीनों कंपनीज की नींद उड़ गई। टाटा और BSNL को कोलैब करने से जियो को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जियो की इस हरकत के बाद लोगों ने काफी नाराजगी दिखाई और हैशटैग ट्रेंड करने लगा #बाइकॉट जियो। हम यूजर्स को जहां नेटवर्क अच्छा मिलेगा ऑफ कोर्स हम वही सिम यूज करेंगे। जरा इस आर्टिकल को देखिए। BSNL ने 2002 से 2008 तक 44,790 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन 2018 तक पहुंचते इसका 57,878 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया और इन सब की वजह उसी कंपनीज के ऑफिसर्स थे। 2008 में पहला घोटाला हुआ जिसमें 1500 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। दूसरी बार 2010 में 2G का स्कैम हुआ जिसमें 1,76,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। एक तरफ कंपनी डूब ही रही थी कि 2014 में जियो ने एंट्री ले ली और हर कोई जियो में शिफ्ट हो गया। अब जियो के कंपटीशन में कोई नहीं था, इसीलिए इन्होंने रिचार्ज प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि BSNL जियो जैसी सर्विस नहीं दे पा रहा था। लेकिन जियो को एक डर हमेशा बना रहता था कि ज्यादा प्राइस बढ़ाने से लोग वापस BSNL में ना चले जाए। आज जियो का 3 मंथ का प्लान 859 रुपयों में कर दिया गया। अब जियो को इस डर का सामना करना पड़ रहा है। जरा इन यूजर्स के ट्वीट को पढ़िए। इन्हें देखकर लगता है कि बस जियो का अंत करीब है। BSNL राजस्थान के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट आया कि हम सबसे सस्ता और लॉन्ग टाइम का रिचार्ज देंगे। जरा इमेजिन करके देखो, अगर हम लोग BSNL में शिफ्ट हो जाएं तो BSNL के पड़े ऐसे खंडहर फिर से हमें सर्विस देना शुरू कर देंगे। जियो की एक गलती की वजह से BSNL फिर से जाग उठेगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जियो ये गलती अपने बेटे की शादी में हुए खर्चों को कवर करने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग 5G नेटवर्क यूज नहीं कर पा रहे और उन्हें बेस्ट सर्विस नहीं मिल पा रही। इसलिए जियो ने रियल प्राइस हम लोगों के सामने रख दिया ताकि ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो और ज्यादा लोगों तक नेटवर्क पहुँचाया जा सके। लेकिन जिसको पहले से ही बेस्ट सर्विस मिल रही थी वो क्या करे? ऑब्वियसली वो नाराज होंगे ही और जियो छोड़ने की बात करेंगे। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग कहाँ जाएंगे? जियो के आने के बाद टाटा, यूनिनॉर, एयरसेल जैसी कंपनी पर तो ताला लग गया। अब 2 ही 3 कंपनी बची जिसको यूज करने के लिए हम मजबूर हो गए। लेकिन अगर हमने चाहा तो जियो जैसी कंपनी हमारे सामने घुटने टेक देगी। रतन टाटा सर जो हमेशा देश के लिए काम किए हैं वो हमें इस महंगाई से बाहर निकालेंगे। मगर कैसे? BSNL को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। अगर आप लोगों ने सही से आवाज उठाए तो टाटा कंपनी जनता के भलाई के लिए BSNL के साथ मिलकर काम करेगी और 4G नेटवर्क के साथ सस्ता रिचार्ज देगी। जब जनता को फ्री की आदत लग जाती है तो वो उसी में मस्त हो जाते हैं और आगे चलकर उसको पाने के लिए मजबूरियां भी सहते हैं। बस इसी बुरी आदत का बिजनेसमैन बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं और बड़ी आसानी से हमें लूटते हैं। मगर अब बहुत हुआ। टाटा ने 1500 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया BSNL के साथ, जिसके बाद 10,000 टावर लगाए गए। BSNL ने कहा है कि 2025 तक 5G सर्विस देना भी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग अभी भी 5G यूज करना चाहते हैं तो मनमानी जैसी कंपनी का साथ मत छोड़िए और भर भर के पैसे देते रहिए। सब आप लोगों के हाथ में है।